नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। मुख्यमंत्री ने की केंद्रीय बजट 2022 और 23 की सराहना। क्या कहा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। सस्ता हुआ व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर, जी हाँ, कितना रेट इसका कम हुआ है, ये जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि हमीरपुर जिला में लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कितने लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, ये भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। आइए अब जानते हैं सारी खबरें विस्तार से। हिमाचल के लिए भी बढ़ेगी समग्र प्रोत्साहन आर्थिक मदद, रोबे विकास कार्यक्रम को भी मिलेगा लाभ। जी हाँ, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया। बजट में की गई घोषणा से कोविड के चलते हिमाचल के लिए भी समग्र प्रोत्साहन आर्थिक मदद बढ़ेगी। वहीं प्रदेश को रोबे विकास कार्यक्रम का भी लाभ मिलने की उम्मीद है। बजट में अर्थव्यवस्था में समग्र प्रोत्साहन के लिए राज्यों को सहायता के लिए वर्ष 2022 और 23 में 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन का प्रावधान किया गया है। साथ ही 50 वर्षीय ब्याज मुफ्त ऋण प्रदान किया जाएगा, जो सामान्य ऋण के अतिरिक्त है। इससे भी हिमाचल को लाभ मिलेगा। तो वहीं 2022 और 23 में राज्यों को जीएसडीपी के 4% का वित्तीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधारों में उपयोग किया जाएगा। तो वहीं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत सड़कों के विकल्प जो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हों को वरीयता दी जा रही है। पीपीपी मोड के अंतर्गत एक राष्ट्रीय रोबे विकास कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने की केंद्रीय बजट 2022 और 23 की सराहना। जी हाँ, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2022 और 23 के लिए प्रस्तुत बजट को देश की अर्थव्यवस्था देने, किसानों, समाज के कमजोर वर्गों और विकास को नई गति देने की दिशा में एक कारगर दस्तावेज बताया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करेगा और इसके साथ ही डिजिटल तकनीक के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को समग्र और समावेशी बनाएगा। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि बजट पूरे देश के साथ साथ सभी राज्यों को भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सिद्ध होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट सड़कें, रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, जलमार्ग इत्यादि के निर्माण को गति प्रदान करेगा, जिससे हिमाचल प्रदेश को भी इन क्षेत्रों को गति देने में सहायता मिलेगी। 91.50 रुपए सस्ता हुआ व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में बीते 2 महीनों से लगातार बढ़ रहे व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों के दाम इस बार 91.50 रुपए कम हो गए हैं। इस महीने व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 2080 रुपए प्रति सिलेंडर व्यावसायिक एलपीजी लेने के लिए चुकाने पड़ेंगे। घरेलू सिलेंडरों के लगातार चौथे महीने भी दाम नहीं बढ़े हैं। नवंबर 2021 के दाम ही फरवरी 2022 में भी लागू रहेंगे। घरेलू उपभोक्ताओं को 1002 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। पहला योजना से जुड़े उपभोक्ताओं को 31.83 रुपए की सब्सिडी बैंक खाते में वापस मिलेगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय 14 फरवरी से ऑफलाइन लेगा परीक्षाएं। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो एकेडमिक सत्र 2021 और 22 मॉनसून सेमेस्टर के अंतिम सत्र की सभी परीक्षाएं 14 फरवरी से 3 मार्च तक ली जाएंगी। ये परीक्षाएं ऑफलाइन मोड से कोविड-19 की अनुपालना करते हुए आयोजित की जाएंगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुमन शर्मा ने बताया कि कोविड के संबंध में प्रदेश सरकार के फैसले को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने परीक्षाओं को लेकर अपना शेड्यूल तय किया है। अब अंतिम सत्र की सभी परीक्षाएं 14 फरवरी से लेने का फैसला लिया गया है। परीक्षाएं 3 मार्च तक चलेंगी। उन्होंने बताया कि पहले ये परीक्षाएं जनवरी में आयोजित की जा रही थी। उस समय कोविड या फिर लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं थी। फिर कोविड और लॉकडाउन के कारण परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। अब जो प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश है उसी के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से परीक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। कोविड के प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखते हुए परीक्षाएं ली जा रही हैं। पांवटा साहिब को रेल से जोड़ने का प्रयास, उत्तराखंड जाते वक्त सीएम ने दिया सर्वे का आश्वासन। जी हाँ, उत्तराखंड चुनाव प्रचार में रवाना होते हुए पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब और राधा कृष्ण हनुमान यमुना मंदिर में शीश नवाया और सुख समृद्धि विकास के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पवित्र भूमि पांवटा साहिब का धार्मिक मानचित्र पर विशेष महत्व है। उनकी सरकार धार्मिक और औद्योगिक क्षेत्रों को रेल लाइन से जोड़े जाने के लिए व्यापक प्रयास कर रही है। इस संदर्भ में उन्होंने हाल ही में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश में रेलवे विस्तार पर व्यापक चर्चा भी की। इसके साथ ही प्रदेश में रेलवे विस्तार की संभावनाओं को तलाशने के लिए सर्वे करवाने का आग्रह किया, जिसे केंद्रीय मंत्री ने स्वीकार कर लिया है। जल्द ही सर्वे जो है शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।
अगर आप हमारे समाचारों को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप हमारे समाचारों को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बंद सड़क ने ले ली जान, चंबा भरमौर नेशनल हाईवे की बहाली के लिए सड़कों पर उतरे पार्षद। चंबा भरमौर एनएच पर यातायात बहाली को लेकर देरी के विरोध में मंगलवार को जिला परिषद सदस्य किलोड़बाड़ ढली ठाकुर लोगों सहित सड़कों पर उतर आए। इस दौरान लोगों ने एनएच प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि मार्ग बहाली में हो रही देरी के चलते लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3-4 दिनों से मार्ग पर वाहन न चलने से रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं की कमी भी महसूस होने लगी है। उन्होंने कहा कि गत रोज भी मार्ग बंद होने के चलते एक महिला ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। हिमाचल के सिरमौर की नेहा का अखिल भारतीय एमडी आयुर्वेद में चयन। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी इलाके की बेटी का अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के लिए चयन हुआ है। हाल में आयोजित एमडी की परीक्षा में उपमंडल मुख्यालय संगड़ा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अंधेरी के दावथल गांव की नेहा चौहान ने 158वां रैंक हासिल किया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय से BA MS कर चुकी नेहा की प्रारंभिक शिक्षा संगड़ा और बोरली गांव के सरकारी विद्यालयों के अलावा दून वैली पब्लिक स्कूल पोंटा में संपन्न हुई। जिला बिलासपुर के जुखाला क्षेत्र के तहत जब्बल पुल के पास मिट्टी का पहाड़ अचानक दरक गया, जिसकी चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान 31 वर्षीय धर्मपाल के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को मलबे के नीचे से निकालकर मार्कंडेय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर भेज दिया गया है। हादसे में वहां खड़ा एक ट्रैक्टर भी क्षतिग्रस्त हो गया है। उधर इस बारे में ASP अमित शर्मा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जबलपुर के पास लैंडस्लाइड हुआ है। तुरंत पुलिस टीम वहां पहुंची। एक व्यक्ति लैंडस्लाइड के कारण जो है मलबे की चपेट में आ गया था, जिसे रेस्क्यू करके निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमीरपुर जिला में निकले 122 लोग कोरोना पॉजिटिव है। जी हां, हमीरपुर जिला में मंगलवार को 122 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से रैपिड एंटीजन टेस्ट में 93 और RT-PCR टेस्ट में 29 लोगों की पुष्टि हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RK अग्निहोत्री ने बताया कि मंगलवार को जिला हमीरपुर में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए कुल 466 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 93 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने बताया कि RT-PCR टेस्ट हेतु सोमवार को लिए गए सैंपलों की रिपोर्ट भी मंगलवार को प्राप्त हुई। इनमें 29 सैंपलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने केंद्रीय बजट की सराहना की और इसे प्रगतिशील और लोगों के अनुकूल बताया। जी हां, सुरेश भारद्वाज ने कहा कि केंद्रीय बजट देश के बुनियादी ढांचे के विकास को गति देगा। उन्होंने कहा कि यह बजट अधिक रोजगार और बेहतर सुविधाएं सृजित करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना काल में भी विश्व में सबसे तेज गति से प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था है। ये केंद्रीय बजट देश की अर्थव्यवस्था की गति को और तीव्रता प्रदान करने वाला बजट है। इसमें विशेष रूप से प्रधानमंत्री गति शक्ति को शामिल किया गया है, जिसमें मुख्य कारकों में सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना शामिल है। उन्होंने कहा कि विश्व में विकसित देशों ने सबसे पहले अपनी परिवहन सेवाओं को संवारा है और सुदृढ़ बनाया है। इस बजट में 20,000 करोड़ रुपए केवल सड़क परिवहन के लिए निर्धारित किए गए हैं और ये एक सराहनीय कदम है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ। धन्यवाद।